नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों ममता बनर्जी बड़ी परेशान दिखाई पड़ रही है। हर जगह उसकी परेशानी उनके चेहरे पर, हाव भाव में, पार्टी के अंदर और उनकी हड़बड़ाहट में दिखाई पड़ती है। चाहे वो कितना भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे, पहले मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, फिर उसके बाद बंगला कार्ड खेला, उसके बाद नॉर्थ इंडियन यानी गैर बंगालियों को भी खुश करने की कोशिश की, और इस बीच टीएमसी के अंदर कई बैठकें हुई है जिसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ने यह माना कि टीएमसी की स्थिति तो खराब है, लेकिन हमें नए नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करो, अगली बार विंटर सेशन में टारगेट करो और फिर विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी की तरह उभरो, कांग्रेस के पीछे मत चलो। अभी जो विंटर सेशन होने वाला है और उसमें जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रोटेस्ट हो, हंगामा हो, कोई बात उठाने हो, मुद्दे उठाने हो, तो उस समय कांग्रेस के पीछे मत चलो, बल्कि टीएमसी के सारे सांसदों को यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस के बदले खुद की ऐसी मजबूत छवि पेश करो जिससे लगे कि पश्चिम बंगाल की यह पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से लड़ सकती है। अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति इन लोगों को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। संघ के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, समन्वय के साथ संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और लोकल लीडरशिप, ये दोनों के बीच जो समन्वय हुआ है उससे आगे की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव आयोग अलग से ममता बनर्जी के लिए सरदर्द बना हुआ है। बंगला कार्ड जो खेलने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं की मीटिंग बुलाई और फिर कुछ टीम बनाई है और वो टीम इनके बंगला कार्ड के खिलाफ है कि कैसे ममता बनर्जी जो बात कर रही है कि अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है वहां पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो भाजपा के पश्चिम बंगाल की टीम अलग अलग स्टेट में जाकर बांग्ला भाषियों से मुलाकात करेगी, वहां उनसे बात करेगी और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं या फिर नहीं हैं, अगर उस राज्य में ही वो वोटर बन गए हैं, फिर भी उन्हें कहा जाएगा अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने पहचान वालों को बताओ और कहो कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथों, मौलानाओं के हाथों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बेच रही है। अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है तो इस बार ममता बनर्जी को हटाना होगा। ये अलग रणनीति चल रही है, यानी हर एक मोर्चे पर ममता बनर्जी को घेरने की ऐसी तैयारी है और मिशन 183 जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इससे लगता है इस बार टीएमसी चुनाव से पहले सरेंडर कर लेगी। टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे। ऐसे पिछली बार भी चुनाव से पहले कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, बाद में वापसी हो गई क्योंकि कुछ चूक भारतीय जनता पार्टी से हुई और कुछ टीएमसी के यानी कि ममता बनर्जी के स्ट्रेटजी काम कर गया। इसलिए इस बार सारी गलतियों को सुधारा जा रहा है और एक एक स्टेप ऐसे लिया जा रहा है कि ममता बनर्जी के एक एक क्षेत्रों में, केवल नॉर्थ बंगाल में भी नहीं बल्कि सेंट्रल बंगाल, साउथ बंगाल, हर जगह पर एक ऐसे जोन में बांटो जहां पर आगे के समय में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक एक विधानसभा सीटों का मुआयना करे और वहां उसके लोकल रणनीति बना सके। इसलिए इसकी शुरुआत संघ और भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों के बीच समन्वय और उसके प्रोग्राम से हुई। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर संघ और उससे जुड़ी हुई बामन संगठन 52 हिंदू संगठनों ने अभी 300 आयोजनों को फाइनलाइज किया है। 300 ये रैलियों के शक्ल में होगी, 300 अलग अलग क्षेत्रों में 300 रैलियां करेगी और ये संघ का आउटरीच प्रोग्राम है जो दुर्गा पूजा के अवसर पर ही हर जगह पर किया जाएगा। उसके बाद 52 ऑर्गेनाइजेशन
जो आरएसएस एफिलिएटेड हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उसकी इकाइयां हैं और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। अलग अलग इलाकों में, कुछ का क्षेत्र साउथ बंगाल है तो कुछ का नॉर्थ बंगाल, कुछ हावड़ा कोलकाता के इर्द गिर्द में काम करते हैं। इन सबको इकट्ठा किया गया है और इन लोगों से भी कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में हाउस कमिटी बनाओ। मतलब जिस मोहल्ले में आपकी एक्टिविटी है उस मोहल्ले में जाओ, वहां के लोगों से जुड़ो और उसके बाद ये ड्राइंग रूम मीटिंग आप लोग ऑर्गेनाइज करो। ड्राइंग रूम मीटिंग का मतलब ये होता है कि एक घर में 10-15 लोग बैठे, चाय पिए, नाश्ता की और उसमें एक विचारधारा के आधार पर चर्चा होगी जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मोहल्ले के 10 लोग 12 लोग अगर बैठकर चर्चा करते हैं और पश्चिम बंगाल में क्या बदल रहा है और क्या बदलना चाहिए इस पर चर्चा होती है, तो उसके बाद ये जो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदुओं को भ्रमित कर दिया है वो भ्रम टूटेगा। और उनके बीच चर्चा करो, केवल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को मत बुलाओ बल्कि टीएमसी के लोगों को भी बुलाओ। चाय पियो, नाश्ता करो, चर्चा करो। बस टीएमसी के लोगों के साथ भी चर्चा करनी है इस बात के लिए कि आगे अब पश्चिम बंगाल को कैसे बदलना है और उसके तरीके क्या हो सकते हैं। क्या ममता बनर्जी ने 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ बेहतर काम किए या उसे पीछे छोड़ दिया है और पीछे धकेल दिया है? क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया नहीं है? क्या घुसपैठियों की संख्या कमी नहीं है? और इसके लिए आधार भी मिलेगा, क्योंकि इन संगठनों से यह भी कहा गया है कि अभी चुनाव आयोग का इंतजार करो। चुनाव आयोग ने घोषणा तो कर दी है एसआईआर की प्रक्रिया की, तो इसलिए संगठन और संघ, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ ने एक प्लान बनाया। पश्चिम बंगाल के अंदर एक एक घर तक अपनी पहुंच होगी और नैरेटिव क्रिएट करने की जो बात है, जो घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा है, उसमें अब चुनाव आयोग की भूमिका होगी। चुनाव आयोग का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच ईसी ने पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ी बात कह दी। अक्टूबर से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए मीटिंग हुई, ट्रेनिंग हुई और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया 100 दिन का समय है। 100 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाए, खत्म हो जानी चाहिए और ये लिस्ट आ जानी चाहिए कि कितने लाख वोटर वहां से काटे जाते हैं। और वहां तो लाख की संख्या की बात नहीं है, बिहार में 65 लाख, तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 से 2.5 करोड़ कम से कम इतनी की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिम बहुल इलाकों में है, जैसा कि बिहार में भी रहा। बिहार में भी सीमांचल के इलाकों से सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर दिखाई पड़ा है। किशनगंज में 2,76,000 वोट काटे गए। मुसलमानों की समस्या इसलिए बड़ी है, जबकि बिहार में घुसपैठिए ज्यादा नहीं है, बल्कि बिहार में ये फर्जी वोटर ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठिए भी ज्यादा हैं, चाहे मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो। इसीलिए 2 करोड़ मौलाना वोट इधर से उधर होने वाला है, उसका इंतजार करना है। और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद रिपोर्ट आने शुरू होते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में इस नैरेटिव पर काम करना है कि देखो, अब तक ममता बनर्जी और उससे पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों की सरकार जितने दिन तक रही उतने समय में कैसे पश्चिम बंगाल के पूरे डेमोग्राफी को बदल दिया है। और अभी जो अमित शाह ने बैठक बुलाई थी उसमें एनआईए, सीबीआई और उसके साथ साथ ये डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर जो अभी इमिग्रेशन ब्यूरो बनाया गया है कि इमिग्रेशन यानी बाहर से घुसपैठिए जो आए हैं उसकी पहचान के लिए जो ब्यूरो बना है, इन सब के कोऑर्डिनेशन की बात की थी। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ध्यान है कि बॉर्डर के जिलों में जो घुसपैठ पिछले 20 सालों से हुए हैं, उन सब घुसपैठ के लिए 20-25 साल का रिकॉर्ड तैयार रहना चाहिए। और ये रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर हर ऑफिस में होने चाहिए कि कैसे 20-25 साल में वहां पर कितने लोगों ने नया आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर
आवास प्रमाण पत्र बनाए हैं और उससे पहले उनके खानदान की क्या स्थिति थी। मतलब ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया, इमिग्रेशन ब्यूरो और इससे निकले हुए आधार, जिस तरीके से वहां पर बदलाव हो रहा है आंतरिक मामलों में, और इसी से आगे पश्चिम बंगाल को लेकर जो दिल्ली में रणनीति बनी, और दिल्ली में यह रणनीति बनी कि अभी ममता बनर्जी उपयोग कर रही है, बांग्ला कार्ड खेल रही है। उन्होंने ये बार बार आरोप लगाया है और आगे भी आरोप लगाएगी। ये आरोप केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि संसद के अंदर भी लगाएगी कि बांग्ला भाषियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसीलिए दिल्ली में एक मीटिंग हुई, पश्चिम बंगाल के नेता आए और ये टीम बनाई गई, जिसमें से समीक भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको गुजरात भेजा गया है, अमिताभ राय को अंडमान भेजा गया है, लॉकेट चटर्जी को उत्तराखंड भेजा गया है, और इसी तरीके से राहुल सिन्हा को हरियाणा चंडीगढ़ भेजा गया है, सुकांत मजुमदार को कुछ राज्यों में भेजा गया है। यानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे जगह पर जहां जहां बंगाल के लोग रहते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में इनका संपर्क है, और जहां जहां ये लोग दुर्गा पूजा के समय ज्यादा एक्टिविटी होगी तो उस समय जहां जहां पंडाल इनका बना है, उन जगहों पर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसमें ये लोग लीड करने वाले नेता हैं, ऐसे और कई नेता हैं, अपने अपने क्षेत्रों में भी देख रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का जो लोग हैं वो बाहर में कितने और कहां पर ज्यादा रहते हैं। सबको पता है कि उनके क्षेत्र के लोग पंजाब में ज्यादा रहते, हरियाणा में ज्यादा रहते, राजस्थान में रहते, या गुजरात में रहते हैं, या फिर दिल्ली में जाकर किस कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टीम बनाई गई है और उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजकर उनसे कहा जा रहा है कि क्या यहां पर आपको कोई तकलीफ है, और अगर तकलीफ है तो उसका समाधान हम निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये प्लान बनाया, एक्शन लिया है, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी फिर घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अपने लोगों से संपर्क कीजिए और घुसपैठियों से बंगाल की सुरक्षा कीजिए। ये एक नया प्रोग्राम चल रहा है और अभी रैलियों का, कार्यक्रमों का, और फिर उसके बाद ये हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन का एक्शन तो बाकी ही है। तो जैसी स्थितियां बनी है, शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता के हाथों से छीन लिया है। कंट्रोल अभी कर्मचारियों के ऊपर उनका है नहीं, अधिकार बदले जा रहे हैं, चुनाव आयोग की कार्रवाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन 183 यानी 183 सीटों पर इस बार कब्जा करने का प्लान है विधानसभा में। और इस बार तो ममता बनर्जी जो पहले के समय से जो रणनीति बना रही थी, हर रणनीति में जो फेल हुई है, इसलिए लगता है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। हरियाणा, दिल्ली और दूसरे तरफ महाराष्ट्र के बाद बिहार और वही पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखाई पड़ेगा। सत्ता, नेतृत्व सब परिवर्तित हो गए और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग 180 प्लस सीटों के लिए फाइट कर रही है। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।